All right, guys, welcome to the top 5 Godi of this week, and there are so many things. जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को जाना जाता था सच्चाई ढूंढ के लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे पत्रकार नफरत फैलाते हैं, इनके ऊपर फाइन लगाए जा रहे हैं और जनता ये बोल रही है कि बस इतना सा। तो अब न्यूज 18 इंडिया, टाइम्स नाउ, नवभारत पर फाइन लगा है, आज तक को वार्निंग मिली है। उनमें सबसे ज्यादा चमक के आया ये वेनम। द न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, श्रद्धा वोलकर केस में बहुत ज्यादा लव जिहाद किया था। 2 शोज थे वेनम चोपड़ा के, एक शो था गुल्लू का। लव जिहाद, कितने जल्लाद, और गुल्लू पर हो गया एनबीएसए का वार। थोड़ी मर्यादा रखिए। शायद एनबीएसए को और वीडियोस देखना चाहिए इनकी। फलों पर थूक रहे हैं, सब्जियों में थूक रहे हैं, ब्रेड पर थूक रहे हैं, पानी में थूक रहे हैं। वेनम तो इस काम में स्पेशलिस्ट है, हर जगह वो कुछ ना कुछ निकाल लेता है। खाने में थूक रहे हैं, नान में थूक रहे हैं, रोटी में थूक रहे हैं, बिरयानी में थूक रहे हैं। ये थूक जिहाद है क्या? दे आर स्प्रेडिंग हेट्रेड और लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। ये गलत है, ये देश के लिए गलत है। 50,000 का फाइन लगा है न्यूज चैनल पर, उसके बाद 1 लाख का फाइन लगा है नविका के चैनल पर। जो कचरा आप चुनकर लाइए। पर ये सब के बाद भी लोग कह रहे हैं इतनी कम्युनल हेट्रेड फैलाई इन लोगों ने, उसके बाद भी बहुत कम लगाया है। बट सोचने वाली बात है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हो, न्यूज चैनल का काम होता है सच्चाई लोगों के सामने रखना और लोगों को डिसाइड करने देना कि क्या सही है क्या गलत है। सच्चाई छोड़ो, फैक्ट छोड़ो, हर बात छोड़ो। दे जस्ट सिट and spread venom. There are so many important things in the country right now. Let's start that. मणिपुर से कुछ ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं। देश संकट में है। एक बहुत बड़ी न्यूज ब्रेक हुई कि किस तरह कंपनियों को डर दिखा के उनसे चंदा लिया जा रहा है। हर स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहा है कि चलो पेपर लीक हुआ, री एग्जाम हो रहे हैं, पर पेपर लीक हो क्यों रहा है? नाउ यूपी बोर्ड 12 के 2 पेपर लीक हो गए। मतलब लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर प्रश्न पत्र का उत्तर प्रश्न पत्र आने से पहले आ जाता है। इसका आंसर किसी न्यूज चैनल ने पता लगाने की कोशिश नहीं की। दलाल गोदी मीडिया के कोई सच्चे प्रेमी है तो वो है बाबा रामदेव। 24 घंटे इनके ऐड चलते रहते हैं। एंड द लव बिटवीन बाबा रामदेव एंड गोदी मीडिया इज सो ट्रू। हम इनको गोदी मीडिया बोलते हैं। बाबा रामदेव ने इन्हीं को गोदी में ले लिया। आई हैव द प्रूफ। बहुत ही बढ़िया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई। The court, in fact, tore into the government, saying the entire country has been taken on for a ride. You shut your eyes. तो गोदी मीडिया का एक भी चैनल रिपोर्ट करता हुआ नहीं मिला। टोटल गायब। गुड बाय, गया। Just think about those people who are watching these ads, believing them and buying those products. कितनी बड़ी चीटिंग हो रही है उनके साथ। But no, you can't find any news on Godi channel. That's how Godi media is harming the entire country and the people. One more important thing. This one-sided coverage is way too much, guys. दलाल Leave everything. Nation wants to know. इसके पहले क्या हुआ था? मजा आ गया। तो एक बात कहूंगा सब लोगों से। हाँ, पता है। And now meet this channel. Again the same thing. किसान आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? नहीं, क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है? राजधानी नहीं है हमारी। News channels should not be biased. They should be neutral. जो भी सही है वो जनता डिसाइड करेगी ना, सरकार फैसला ले लेगी। तुमको क्या है कि मतलब इसी को आपको कसूरवार बताना? ना कोई पाबंदी है, दिल्ली को आता है। जब सरकार दिल्ली से चलती है, कहां जाए फिर वो? पंजाब का किसान लाहौर जाए? ये बहुत समझने वाली बात है। चाहे जो भी गलती कर रहा है बाद में सामने आ ही जाएगी। न्यूज चैनल अपनी तरफ से फोर्स लगाए, किसी को गलत क्यों बताते? दलाल This entire thing was going on. Mr. Bhagwant Mann was sitting over there and they asked this question. और पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आता है बार बार? पंजाब का ही किसान बार बार किसान आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? And he replied like this. क्यों नहीं आने देते यार उनको? आप भाई आप आने क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा के बॉर्डर पे क्यों रोक ली? हरियाणा के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं उनकी। वो अमृतसर से तरन तारण से 200 किलोमीटर आ गए, उन्होंने एक चींटी नहीं मारी। कोई पंजाब के साथ दुश्मनी, ऐसे हरियाणा को वो तो यहां रामलीला ग्राउंड में बिठा देते। Exactly where they will go. I mean, at least at once remember the daughter of him. Recently the government gave the Bharat Ratna to him and his daughter was saying this. These are farmers. They are not criminals. मैं फिर से बता रहा हूं, किसी गोदी चैनल ने बिट नहीं चलाया, हम फिर से चला देते। We have to talk to our annadatas. We cannot treat them as criminals.
We have to find solutions. और इसके बाद और बात आगे बढ़ी, एंड यू शुड लिसन टू द रिप्लाईज ऑफ दिस गाय. ही एक्चुअली गिव द राइट आंसर. आप भी कह रहे हो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, दिल्ली क्यों नहीं आएंगे, तो मोदी जी दिल्ली क्यों आए? वो एक मिनट, मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली क्यों आए? नाउ दे विल डिफेंड देयर मास्टर. Just check this out. मोदी जी ट्रैक्टर लेकर नहीं आए, ट्रॉलियां लेकर नहीं आए. मोदी जी दिल्ली आएंगे, मोदी जी देश के राजे हैं, तो मोदी जी के पास ही आएंगे, कहां जाएंगे? Yeah, this week Navika was all over. के साथ आप कोऑपरेट कर सकते. And this fight was so cute. मतलब घर में लड़ाई हो रही है आपस में. शहजाद पूनावाला, आपकी नहीं एक मिनट. शहजाद पूनावाला, माफ कीजिए, इस शो की एंकर को. And try to understand that मतलब he is from BJP and he was complaining so much. फिर मुझे बोलते कूल हो जाओ. ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने कुछ चीज के लिए पे किया और वो चीज उनको मिल नहीं रही. मुझे बोलने का या तो पूरा मौका दिया जाए बिना उनके टोका-टाकी के, उसके बाद वो बोले. मैं नहीं बोलने दूंगा. And then it became an ego battle and they both were shouting at each other. मुझे शो कंडक्ट करने दीजिए शहजाद पूनावाला. अरे मैं सुन चुका हूँ यार. और घबरा के फिर कट करके ये बताना पड़ा कि ये अलग अलग जगह नहीं बैठे, स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे थे. चेक आउट दिस शॉट. लगातार टोका-टाकी हुई. मैं सिर्फ दुख होता होगा नविका को कि वो इनके लिए इतना कुछ करती है, फिर भी ये सब सुनने को मिलता है. माफ कीजिएगा मुझे. This clip was everywhere, but did you notice that what the spokesperson of SP was saying there? कूल हो जाओ. मुझे बोलने का या तो I mean, first he was offering tea, कि एंकर को chai, and you guys should understand the depth of this conversation. समझ रहे हो ना. This is I just showed you for the fun, but this is something really important. मणिपुर तो बात भूल ही जाओ, कोई बात करने को तैयार है न्यूज चैनल, but this is something really disturbing. This article came in the Hindu, and just listen to it. Manipur police commandos lay down arms in protest against attack and abduction of a police officer on Tuesday. This is a big, huge news, guys. These visuals are coming out, and no news channel is ready to talk on that. On these such issues, we need discussion. ये बहुत बड़ी घटना है. पर कोई आपको न्यूज चैनल बात करते हुए दिखा, पता नहीं कहां की बात क्या कर रहे हैं वो लोग आजकल. देश संकट में है. बट पीपल आर नॉट रेडी टू गिव अप. इस बिकाऊ पत्रकारिता के दौर में भी इनको आप रिपोर्टर / जर्नलिस्ट / ट्रुथ सीकर जो भी बोले, पर बहुत डेयरिंग का काम करते हैं. पहले तो इन्होंने इन भाई साहब को एक्सपोज किया था. एक हम पूछते हैं मोदी जी कितनी भक्ति क्यों करते हो आप. उसके बाद अब सीधे नेता के पास जाके सवाल पूछे जाता है. ऐसे मीडिया की जरूरत है. तो जीते तो आप लोग सपा के सिंबल पे थे, तो आप कैसे बदल गए फिर? कौन कह रहा बदल गए? तो पार्टी सपा को नहीं दे रहे हैं वोट ना, अपनी पार्टी को जिस पार्टी से जीते थे. ये कौन कह रहा नहीं दे रहे हैं? अरे आप ही लोग कह रहे नहीं दे रहे हैं. नहीं, जो कहने वाले कह रहे होंगे, हम लोग तो नहीं कह रहे. तो किसको भी सपा को वोट देने जा रहे हैं? और क्या पार्टी? आपके बेटे को बीएसपी से टिकट मिल गया, तो बीजेपी से टिकट मिल गया, तो आप भी बीजेपी की हो गए. देखो वो जो भी डिसीजन ले, लेकिन सवाल ऐसे होना चाहिए धारदार, और दोनों पक्षों से पूछे जाना चाहिए. देखो कैसे सवाल पूछ रहे, एकदम घुस के. बेटे से मुझसे क्या मतलब? ये तो गद्दारी है ना. गद्दारी को सूचना कुछ है ही नहीं है. ये नहीं होता कि आनंद अंबानी चैरिटी कर रहे हैं. नहीं, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सारे पत्रकार लग गए, देखो कितना बढ़िया काम है, कितना बढ़िया, अच्छी बात है. पर Hello and welcome. You're watching a special edition of Jab We Met. he's doing an awesome job, but journalists should not sound like a PR agent. We are currently at Jamnagar. This is the Reliance Petrochemicals refinery, and with me is Anand Ambani, and that big guy is part of a project that Anand Ambani is trying to set up. So this is all going on, guys. Even you are a die-hard Modi fan, but still you should know the other side of the coin. मतलब देश के नागरिक होने की थोड़ी जिम्मेदारी तो बनती है. अगेन लेट मी टेल यू, अगर देश का मीडिया सशक्त होगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश के लोग आगे बढ़ेंगे. पर आप तो देख रहे हो क्या ही हो रहा है. सो या बिफोर आई गो, वन मोर टाइम योर फेवरेट सॉन्ग. है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूँ. तो करना.